है। मच्छर ने मेरा खून पिया, ये उसका जुनून था। मच्छर ने मेरा खून पिया, ये उसका जुनून था। मैंने उसको इसलिए नहीं मारा कि उसमें मेरा खून था। अपने खून को मारा जाता है क्या है? जिसमें आपका खून, आपका अंश पहुंच गया, वो क्या मानने योग्य है? नहीं, वो तो आपका ही हिस्सा हो गया। अच्छी तरह से उसको आशीर्वाद दो, जाओ अब घुमाओ। क्या करना? उसको उड़ा दो। अब खाद पी लिया है अच्छी तरह से, अब घूम आओ, भ्रमण करके आ जाओ। यही तो दया कहलाती है, यही तो सज्जनता कहलाती है। ये दया और सज्जनता जिस दिन आपके अंदर आ गई, समझ लेना एक दिन आप बहुत उत्तम व्यक्ति बन जाओगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय। तो अभी तो इतना नियम दे रहे हैं कि जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं उसको नहीं मारेंगे। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, देख लो ये आप सब तैयार हो रहे हैं। नहीं तो महाराज कहो कि हम जबरदस्ती कोई नियम नहीं देंगे, जो तैयार होंगे वही यहाँ पर आएंगे। ठीक है? कितने नियम हो गए? 5। अब छठवां नियम सुनो। आज का नियम छठवां कौन सा है? जिन्होंने ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया है और जन्म लेकर के जो भगवान के देव शास्त्र गुरु के या नव देवता के दर्शन नहीं करते, वह मर करके क्या बनते हैं? सुनो बच्चों, बच्चियों सुनो अच्छी तरह से। जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया और अगर वह दर्शन का नियम नहीं लेते, दर्शन आदि नहीं करते, वह मर करके क्या बनते हैं पता है? बोलो। उल्लू बनते हैं। कौन बनते हैं? उल्लू। और उल्लू दिन में उनको दिखाई नहीं देता। जिन्हें ऐसे जैन कुल में जन्म लेकर के भी भगवान दिखाई नहीं दे रहे, 3 लोक के नाथ उनके दर्शन करने के भाव नहीं हो रहे, कर्म कहता है चलो अब तुम्हारे लिए यहाँ ज़रूरत नहीं। उल्लू की पर्याय में पहुँच जाते हैं और रात भर उल्लू घूमते रहते हैं और दिन भर क्या करते हैं? उल्लू दिन भर सोते रहते हैं और रात भर बस। अगर आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और आप दिन भर सोते रहे और रात भर जेब में हाथ डाल करके घूमते रहे होटलों में, यही पर्याय मिलने वाली है, चिंता मत करना। और एक बार और हम लोग पिछला चतुर्मास हुआ, वहाँ देखा कि उस मंदिर में चमगादड़ लटकती रहती है। उनको भगाओ तो भागती नहीं। ये क्या? तो ये वही है जो कभी जीवन में मंदिर नहीं आते थे, कर्म के उदय से चमगादड़ बने और भगवान के सामने वहीं पर लटके रहते हैं, दिन भर लटके रहो। ये दशा होती है। इसलिए जैन कुल में जन्म लिया है तो 9 देवता में से किसी के तो दर्शन अवश्य आप लोगों को करना। 9 देवता जानते हैं? सुन लो अच्छी तरह से। 9 देवता कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नमोकार मंत्र तो सब बच्चों बच्चियों को आता है कि नहीं? नमो अरिहंताणम। इसमें किसको नमस्कार किया? कौन से अरहंतों को? लोक के सभी अरहंतों को। लोक के सभी अरहंत कौन? भूत यानी अतीत काल में, पास्ट में जितने हो चुके उन अरहंतों को, वर्तमान में जितने हैं उन अरहंतों को, और भविष्य में होंगे उन सभी अरहंतों को नमस्कार किया गया। तो अरहंत परमेष्टि, फिर सिद्ध परमेष्टि, लोक के सभी सिद्ध परमेष्टि, फिर आचार्य परमेष्टि, लोक के सभी आचार्य परमेष्टि, और लोक के सभी उपाध्याय परमेष्टि, और लोक के सभी ये 5 परमेष्टि। फिर जिन धर्म, जिन धर्म क्या कहलाता है? रत्नात्रय रूप धर्म, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप धर्म, ये जिन धर्म कहलाता है। फिर जिनागम यानी जिनवाणी, ये जिनागम कहलाती है। फिर जिन चैत्य, जिन चैत्य किसे कहते हैं? जो
भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिन चैत्य कहलाते हैं। और जो जिन की भगवान की प्रतिमाएं जहाँ पर विराजमान रहती हैं वो क्या कहलाता है? जिन चैत्यालय। ये 9 देवता हैं, इन 9 देवताओं के प्रतिदिन हम दर्शन करेंगे। ये मूल गुण आपके अंदर, इस श्रावकों के लिए अंदर 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद ये मूल गुण अवश्य आना चाहिए। तो कितने बच्चे तैयार हैं, कितनी बच्चियां तैयार हैं? पहले सुन लेना, सिर्फ हम 9 देवता का दे रहे हैं, अकेले देव दर्शन नहीं दे रहे, इसको समझ लेना। अगर कोई बच्चे मान लो देव दर्शन नहीं कर पाए तो मंदिर के शिखर दर्शन कर लेंगे तो भी उनका मान हो जाएगा। अच्छी तरह से सुनना, ये नियम आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे इसका पालन आपका हो जाएगा। सुनो बच्चों, देव दर्शन का सुनो नियम कैसा दे रहे हैं। जहाँ पर जिनालय है वहाँ पर तो हम जाएंगे, अगर मान लो जिनालय बंद हो गया तो हम देव दर्शन कैसे करेंगे? तो जिनालय के भी दर्शन कर लोगे तो भी मान्य हो जाएंगे, शिखर के दर्शन भी हो जाएंगे तो भी मान्य हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं, कहीं मान लो वहाँ पर मंदिर नहीं, तो कैसे दर्शन करोगे? तो जिनवाणी के दर्शन से भी आपका नियम पालन हो जाएगा, क्योंकि 9 देवता में है। और अगर मुनिराज के दर्शन हो गए, आचार्य परमेष्टि के दर्शन हो गए, उपाध्याय परमेष्टि के दर्शन हो गए तो भी आपका नियम हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं हो पाए तो जहाँ जहाँ अरहंत सिद्ध विराजमान हैं उनको यहीं से नमोकार मंत्र पढ़ करके नमस्कार कर देना, आपका नियम पालन हो जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा, इतना नहीं करोगे कि नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा तो वह नहीं माना जाएगा। तो कितने तैयार हैं इस नियम के लिए भी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखना, इतने नियमों में तो कोई कठिनाई नहीं, अब थोड़े से कठिन नियम आने वाले हैं। 7वें नंबर का नियम है रात्रि में भोजन नहीं करना। रात में भोजन करने वाले मर कर के सूकर, कूकर, बिल्ली, कौआ, गिद्ध, सांप, अजगर ऐसी कुत्ता बिल्ली आदि पर्यायों में वह उत्पन्न होता है, निम्न पर्यायें उसको प्राप्त होती हैं। इसलिए रात्रि में किसी भी प्रकार का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भी भोजन नहीं करना चाहिए। सही नियम तो ये है, चूँकि अब ये बालक हैं इसलिए इनको पूरा तो नहीं दे सकते, लेकिन रात्रि में अन्न की वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। दाल रोटी सब्जी जो है उसका भक्षण नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ों का त्याग नहीं कराएंगे। कितने बच्चे तैयार हैं इसके लिए? बहुत। अन्न की वस्तु नहीं है ना, बाकी और चीज़ों का त्याग नहीं कराया जा रहा। बहुत अच्छा। सुनो, इसमें भी एक नियम कर लेना, जिसका दिन दिन में अच्छे से पालन हो जाए तो दिन दिन में ही लेना। और अगर अधिक से अधिक ज़्यादा लेट हो जाओ तो कितने बजे तक एक सीमा बना लो कि इसके बाद तो कभी सेवन नहीं करेंगे। कितने बजे तक? 7, 7:30, 8, कितने बजे तक? 8 है ना। कभी भी कोई समस्या आ जाए तो 8 के बाद तो वैसे करना नहीं, ये विशेष आप लोगों को अधिक से अधिक, जिससे नियम टूटेगा नहीं। 8 बजे का उल्लंघन नहीं करेंगे। वैसे लेना तो दिन में ही है, ठीक है। इसके लिए सब तैयार हैं? बहुत अच्छा, इसमें भी आप पास हो गए। अब 8वें नंबर का है छना हुआ पानी पीना। अब तो फेल होने वाले हैं सब लोग। कुछ नहीं होंगे, कुछ बच्चे तो अभी भी हिम्मत लेकर के आए हैं कि महाराज हम तो आपसे संस्कार लेकर के जाएंगे। तो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो छना हुआ होना चाहिए, है ना। कितना? 24 घंटे में एक बार छना हुआ पानी। और अगर कहीं नहीं मिला छना हुआ पानी तो कपड़ा लगा लेना, रूमाल लगा लेना, ठीक है। ये नियम कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सुनो,
सुनो अच्छे अगर नहीं मिले, कहीं ऐसी मजबूरी में आ जाए, है ना, तो बाहर की आप लोगों के लिए छूट है। प्यासे नहीं मरोगे, चिंता नहीं करना, है ना। इतनी बच्चों के लिए अभी इतनी छूट दे रहे हैं कि बाहर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो कोई बात नहीं, कर लेना महाराज जी से और भगवान से आकर के अपनी निंदा गर्हा कर लेना और एक माला आप अलग से फेर लेना। ये अष्ट मूल गुण संस्कार जिसके जीवन में आ जाते हैं, वह उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि जो इन 8 मूल गुणों का पालन करता है, देवों में जाकर के अष्ट रिद्धियों का स्वामी होकर के वहाँ पर सब कुछ उसको प्राप्त होता है, नरकों में जाने से बच जाता है, दुर्गति में, और उसका इसी भाव में ऐसा पुण्य आता है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, उसके यहाँ कोई चीज़ की कोई कमी नहीं होती। ऐसा बालक वास्तव में वह बालक है। ऐसे संस्कार आपके अंदर और इन बालिकाओं के अंदर, सबके अंदर आज पढ़ने वाले हैं। इन संस्कारों को लेकर के जाना। और ये सब तो ठीक है, लेकिन एक अंतिम और बात कहना है, फिर हम समाप्त करेंगे, फिर संस्कार की विधि यहाँ बताई जाए। अंतिम नियम है कि आपको जैन तो बन गए, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अपने अंदर बैठा हुआ मिथ्यात है, जो हमारे लिए 84 लाख योनियों में भटकाता है। इसलिए मिथ्यात का भी त्याग करना है। क्या करना है? मिथ्यात का त्याग। अगर इतना हो गया तो आज से सच्चे जैनी हैं। और ये सब इन बच्चों को बड़े सम्मान के साथ देखना, इनको सम्मान के साथ रखना, क्योंकि इन्होंने गुरुओं से अपने जीवन में इन संस्कारों को ग्रहण कर लिया है। मिथ्या जानते हैं, जो सच्चे देव नहीं हैं, सच्चे गुरु नहीं हैं, सच्चे ग्रंथ नहीं हैं, ऐसे इनकी पूजा अर्चना, इनको नमस्कार नहीं करना। समझ में आ रहा है बच्चों को? समझ में आ रहा? जो सच्चे देव कौन से होते हैं? वीतरागी। सुनो अच्छी तरह से बच्चों, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वो कौन है? सच्चे देव। सच्चे गुरु निर्ग्रंथ यथाजात मुद्रा के धारी, वो कौन है? कौन है? और सच्चे शास्त्र जिनवाणी, सच्ची शास्त्र हैं, इनकी ही पूजा अर्चना करना, इनको ही नमस्कार करना आदि आदि। और लौकिक जो नमस्कार माता पिता आदि को होता है, वो भगवान मान करके नहीं, वो गुरु मान करके नहीं, उनको माता पिता भी एक तरह से लौकिक गुरु की उनके लिए वो बात अलग है कि लौकिक विनय जो आपकी चलती है उसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। इस तरह से ये संस्कार आज आप लोगों को लेना है। और जिसके जीवन में ये संस्कार आते हैं, कहते हैं अगर वह पत्थर में अगर संस्कार डाल दिए जाए, शिल्पी के द्वारा पहले उसका खोटापन निकाल दिया जाए, तो उसमें भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन अभी पूज्य नहीं बनी है, खोटी चीज़ वस्तुएं निकाल दी, लेकिन वह भगवान की मूर्ति तो हो गई, लेकिन अभी पूज्य नहीं। लेकिन मुनि राजों के द्वारा, आचार्य परमेष्टि के द्वारा, उपाध्याय परमेष्टि के द्वारा उस मूर्ति के अंदर पंच कल्याणकों के द्वारा अगर संस्कार डाल दिए जाते हैं, तो वह भगवान बन जाती है और उसको दुनिया पूजने लगती है। बस ये पूज्यता को प्राप्त करने वाले संस्कार हैं। इसलिए आप सब लोग अब तैयार हो जाओ और क्रम से यहाँ आकर के बैठेंगे। जो सब बच्चे स्वीकार कर रहे हैं नियमों के लिए, कम समय में बहुत बड़ा कार्य इन लोगों ने कर लिया, क्योंकि संस्कार के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। जैसे बहुत सारे जीरो रखे हुए हैं, बहुत सारे जीरो रखे हुए हैं और अंक नहीं है, तो उनकी कोई कीमत है क्या? लेकिन अगर एक बहुत सारे जीरो के आगे एक रख दिया तो कितना हो जाता है? 10 नहीं, कितने जीरो लगे हुए हैं? कोई लाख, करोड़, अरब, खरब, बढ़ती, एक अंक लगाने से खरब तक पहुंच गया, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ तपा चल रहे हैं और
रहेली के बालकों और बालिकाओं के लिए आशीर्वाद दिया। उम्मीद थी कि बहुत कम आ पाएंगे क्योंकि गर्मी में नींद अच्छी आती है, ये आ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे बालक यहाँ पर लगभग 45-50 बच्चे ये यहाँ पर बैठे हैं। और बच्चियों की तो गिनती कितनी है तो दूनी मान लेना, लगभग ये बच्चियाँ सब संस्कार लेकर के यहाँ से जा रही हैं। आप लोगों को ये संस्कार हमारे कैसे अच्छी तरह से पालन हो। सुनो बच्चों, जो नियम दिए हैं उनको आपको क्या करना है, प्रतिदिन उठ करके दोहराना है। क्या करना है, दोहराना है। हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, हे गुरु, आपसे मैंने जो जो नियम लिए हुए हैं मैं उनका फिर से स्मरण करता हूँ। आज से जो नियम लिए हैं, पहला नियम कौन सा लिया है बच्चों? पहला नियम कौन सा लिया है? आज से नशीले पदार्थों का सेवन, ये प्रतिदिन दोहराना है। मेरा नियम है कि मैं कभी जीवन में नशीले पदार्थों का सेवन, मेरा नियम है कि मैं अपने जीवन में कभी अंडा मांस मछली सेवन, मेरा नियम है जो वस्तु ये वस्तुएं जो वस्तुओं में डली हुई हैं उनका सेवन, मेरा नियम है आज से मैं कभी जीवन में शहद का सेवन, आज से मैं कभी पंचोदंबर फलों का सेवन, आज से मैं कभी किसी जीव को जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं मारूंगा, आज से मैं 9 देवताओं के दर्शन प्रतिदिन, आज से मैं 8 के बाद अन्न की वस्तु, आज से मैं 24 घंटे में छरा हुआ पानी पीऊँगा और मिथ्यात का सेवन नहीं करूँगा। ऐसा प्रतिदिन दोहराओगे तो ये नियम बहुत अच्छे से पालन होंगे और हमेशा हमेशा याद रहेंगे और तुम लोगों का पुण्य बढ़ेगा। दोनों हाथों से यहाँ से बच्चों के लिए आशीर्वाद और बच्चियों के लिए भी दोनों हाथों से आशीर्वाद, और उनके परिवार वालों के लिए भी जो यहाँ लेकर के आए हैं उन सबको आशीर्वाद है। परिवार वालों का भी कर्तव्य है बालकों को बार बार इन नियमों का स्मरण कराएं और अच्छी तरह से इन बच्चों का नियम का पालन